आधी रात को अचानक जोर जोर से सायरन बजने लगे और इस वार की चपेट में कई बिल्डिंग आ गई जो कि धू धू करके जल रही थी। और सायरन बजने से माहितो जाग गया और वो तेजी से फेंसेस पार करके लोगों को धकेलते हुए उस हॉस्पिटल के पास पहुंचा जो पूरी तरह आग की चपेट में था। और उस हॉस्पिटल के अंदर थी माहितो की मदर, जिनका वहाँ इलाज चल रहा था और वो उसी आग में चल बसी। 4 साल माहितो ने उस वार के बीच में बिताए। माहितो की मदर को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे और अब उन्होंने टोक्यो छोड़ने का फैसला लिया और वो एक छोटे शहर में जा बसे जहाँ माहितो के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, वो भी माहितो की मदर की छोटी बहन से, जो कि बिल्कुल उसकी मॉम जैसी दिखती थी। अपने नए घर पहुंचकर माहितो ने सबसे पहले एक हेरन देखा, यानी एक बगुला, और उस बगले की नजर भी माहितो पर ही थी और उसने माहितो का वेलकम भी कर दिया। और माहितो के घर में कई सारी ओल्ड लेडीज रहती थी जो कि वहाँ की केयर टेकर थी। माहितो के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो कि जहाजों के पार्ट्स बनाया करते थे और उन्होंने अपनी फैक्ट्री भी अपने घर के पास शिफ्ट कर ली थी। माहितो भी उन ओल्ड लेडीज के लिए काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। अब माहितो की मॉम उसे उसके कमरे तक छोड़ आती है। यहाँ माहितो काफी उदास और अकेला लग रहा था और अगले ही पल उसकी आंख लग जाती है। तभी वही बगुला माहितो के विंडो के बाहर आकर अजीब सी स्माइल देता है। वो तो अचानक उसकी मॉम वहाँ टी लेकर आ जाती है, इसलिए वो बगुला वहाँ से भाग जाता है। माहितो सपने में अपनी मॉम को देखता है जो कि आग से घिरी हुई थी और माहितो को पुकार रही थी। माहितो की आंसुओं से भरी आंखें खुलती हैं और वो बाहर तालाब के पास जाता है, जहाँ से वही बगुला उड़कर एक पुरानी सी बिल्डिंग की विंडो के अंदर घुस जाता है। और माहितो भी उसी बिल्डिंग के पास चला जाता है और वहाँ एक छोटी सी गुफा के रास्ते से माहितो अंदर घुसने का ट्राई करता है, लेकिन वो छेद छोटा था और माहितो बड़ा, इसलिए वो अंदर जा ही नहीं पाता। और पीछे से ओल्ड लेडीज आकर उसे कहती है, तुझे इतनी देर से आवाज मार रहे हैं, सुनाई नहीं देता क्या? चल घर वापस। अब घर जाकर उसकी नई मॉम उसे एक कहानी सुनाती है कि उस टावर को बहुत सालों पहले उसकी मॉम के अंकल ने बनाया था, यानी माहितो के ग्रेट ग्रैंड फादर ने, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे बुद्धिमान आदमी थे जिन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। और किताबें पढ़ते पढ़ते वो थोड़े पागल हो गए थे और अचानक एक दिन वो गायब हो गए और पीछे छूट गई एक खुली किताब जिसे वो पूरा नहीं पढ़ पाए। उन्हें हर जगह ढूंढा गया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। कुछ सालों बाद वहाँ बाढ़ आई तो मेन बिल्डिंग का एक सकरा रास्ता उसमें टूट गया। तब पता चला कि उस टावर के नीचे तो जाल है गुफाओं का, जो कि इतना खतरनाक था कि उसकी मॉम के ग्रैंडफादर ने वो जगह सील करवा दी। और तुम्हें भी अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से दूर रहना है माहितो। और इन सब के बाद माहितो और सब सोने चले जाते हैं। अब अगले दिन माहितो के डैड उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं, वो भी अपनी गाड़ी से। और अब प्लस प्लस हो गया माहितो का, लेकिन इतना अमीर होने की वजह से बाकी बच्चे उसे चिढ़ने लगते हैं। अब माहितो का ऑरा हो गया माइनस माइनस। अब स्कूल से आते टाइम माहितो की कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है और वो खुद का ही सिर फोड़कर घर वापिस आ जाता है, जिससे उसके डैड तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से में ये कहकर चले जाते हैं कि आज तो मैं सबको पेल दूंगा। और तभी वो बगला माहितो के विंडो पर आ जाता है और बोलता है, माहितो बचाओ बचाओ, माहितो बचाओ मुझे। और उसकी विंडो पर बहुत सारी पॉटी करके वहां से भाग जाता है। अब शाम को डॉक्टर आते हैं और माहितो की पट्टियां चेंज करके जाते हैं और सुबह सुबह वो बगला वापिस से माहितो को परेशान करने आ जाता है। माहितो भी गुस्से में डंडा उठाता है और तालाब के किनारे चला जाता है ताकि वो बगुले को सबक सिखा सके। तभी सूरज की रोशनी के बीच से वो बगुला तेजी से उड़ता हुआ माहितो की ओर आता है और माहितो भी तेजी से डंडा घुमाता है और अगले ही पल उस डंडे का एक टुकड़ा उस बगले के मुंह में था और वो बगला उस डंडे के टुकड़े टुकड़े कर देता है। माहितो उस बगले से बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम कोई नॉर्मल बगले नहीं हो। और बगला भी बोलने लगता है, बहुत लंबे समय से हमें तेरा ही इंतजार था और मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ले जाऊंगा। पर माहितो बोला कि मेरी मॉम तो इस दुनिया से पहले ही जा चुकी हैं। अब बगला बोला, क्या तुमने उनकी बॉडी देखी? और वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही हैं कि तुम आकर उन्हें बचाओगे। और सारे मछली मेंढक सब मिलकर गीत सा गाने लगे कि हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, हमारा साथ दो। कई सारे मेंढक माहितो पर चिपटने लगे और बेचारा माहितो वहाँ एकदम सुन्न खड़ा था। तभी पीछे से उसकी मॉम आती है जिनके हाथ में था तीर कमान और वो सीधा एक तीर चलाती है जो कि सीधा बगले के आगे आकर गिरता है, जिससे सब वहां से भाग जाते हैं और माहितो भी वहीं बेहोश हो जाता है। जब वो जागा तो वो अपने रूम में था। वहाँ उसने अपनी अलमारी खोली और उसने वहाँ वही स्टिक देखी जिससे वो बगुले को पीटने गया था। जैसे ही उसने उस स्टिक को पकड़ा वो स्टिक तभी चूर चूर हो गई, जैसे थोड़ी देर पहले उस बगले ने उसे चूर चूर किया था। ये तो काफी स्ट्रेंज चीज यहाँ हो रही है। अब माहितो ब्रेकफास्ट करता है और एक ओल्ड लेडी उसे उसकी मॉम के पास ले जाती है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो पेट से भी थी तो वो रेस्ट कर रही थी। अब माहितो अपनी मॉम के रूम में जाता है जहाँ वो नोटिस करता है उसी बो को। अब वो सब सच था या कोई सपना, अभी तक तो हमें नहीं पता चल पा रहा।
माहितो अपनी मॉम से मिलकर बाहर जाता है और वह बगुला फिर माहितो के पास आता है और बोलता है तुम्हारी वहाँ जरूरत है। लेकिन माहितो उसे डराकर वहाँ से भगा देता है और अब वो अपने लिए हथियार तैयार करने लगता है ताकि वो उस बगले का शिकार कर सके। और वो बनाता है एक तीर कमान, लेकिन उसके तीर में कुछ ज्यादा दम लग नहीं रहा था, तो वो उसी बगुले का एक पंख ले आता है और उसे तीर के पीछे जोड़ देता है। और इसके बाद जैसे ही वो तीर को टेस्ट करने के लिए चलाने की कोशिश करता है, बगुले के पंख की शक्ति से वो तीर अपने आप तेजी से दीवार पर जाके घुस जाता है। और ये देखकर माहितो तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। तो वो तीर पर कुछ और मॉडिफिकेशंस करने के लिए डेस्क पर जाता है और उससे डेस्क पर रखी कुछ किताबें नीचे गिर जाती हैं, जहाँ उसे किताब मिलती है जिस पर उसकी मॉम की हैंडराइटिंग में लिखा था कि आगे बढ़ते रहो माहितो। और उस किताब को पढ़कर माहितो काफी इमोशनल हो जाता है। तभी बाहर से शोर आता है, माई लेडी माई लेडी। माई लेडी अपने रूम में नहीं है, वो गायब हो चुकी है। माहितो भी अपने तीर कमान लेकर जंगल में उन्हें ढूंढने चला जाता है, जहाँ उसे एक पुराना रास्ता मिलता है जो कि उसे उस टावर के पास ले जाता है, जहाँ हमें दिखता है उस टावर के अंदर जाने का रास्ता। और माहितो के आते ही वहाँ की सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। बुढ़ी दादी जो माहितो के साथ थी वो उसे अंदर जाने से बहुत रोकती है, लेकिन माहितो उन्हें भी घसीटकर अंदर ले आता है और उसके अंदर जाते ही वहाँ का दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। और वहीं ऊपर दीवार पे चिपका हुआ था बगला, और वो आकर वहाँ उनका स्वागत करता है और वो उनका गाइड बनकर उन्हें रास्ता दिखाता है। वो जगह एक लाइब्रेरी जैसी थी जहाँ चारों तरफ किताबें ही किताबें थी। एक छोटे रास्ते को क्रॉस करके वो पहुंचते हैं उस जगह के सेंटर में, खुली सी जगह जहाँ एक सोफे पर एक महिला लेटी थी। हेरन बताता है कि ये है तुम्हारी मॉम। बूढ़ी दादी माहितो को बोलती है कि एक चाल है छोटे मास्टर, लेकिन माहितो उसे इग्नोर करके चल पड़ता है अपनी मॉम को देखने। और वो औरत बिल्कुल उसकी मॉम जैसी ही लग रही थी। अब इमोशनल होकर माहितो जैसे ही उन्हें छूता है वो तो बर्फ की तरह पिघल जाती हैं। जाहिर है उस बगले ने उसे उल्लू बना दिया और वो उसी की क्रिएशन थी। अब माहितो भी गुस्सा होकर बगले पर अपनी तीर तान देता है। बगला भी बोलता है हाँ बेटा चला तीर, तेरे पास तो एक ही तीर है, उसके बाद मैं बताऊंगा तेरे को। और जैसे ही माहितो उसकी तरफ तीर तानता है तभी तीर वापिस से मैजिकली चल जाता है। बगला उसे डॉज करता है, लेकिन तीर फिर मुड़कर उस पर अटैक कर देता है और उसके पीछे लग जाता है। बगला यहाँ उड़ता है वहां उड़ता है, बहुत बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर वो तीर उसकी बीक पर लग जाता है और वो सीधा नीचे जाकर गिरता है। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर का जादू खत्म हो गया हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने बगले की पोशाक पहनी हो। जो भी है तो जादू ही। अब माहितो इससे पहले उससे कोई सवाल जवाब करता एक रोज ऊपर से जमीन पर गिरता है और जमीन पर गिरने के बाद वो गायब हो जाता है, जिसे किसी ने ऊपर से फेंका था। और वही आदमी जादू करके उन सबको जमीन के अंदर धसा देता है। जहाँ माहितो लैंड करता है एक समंदर किनारे, उसके आगे उसे मिलते हैं कई सारे बगुले और उसके आगे था एक बड़ा सा गेट, जिस गेट पर लिखा था कि जो मेरी नॉलेज पालेगा वो मारा जाएगा। बेसिकली वो एक कब्रिस्तान था, जादुई कब्रिस्तान, जहाँ बहुत सारे बगुले एकदम माहितो पर चिपट जाते हैं, उसे धकेलने लगते हैं, जिससे कि गेट खुल जाता है और वो सारे कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। और वो सारे बगुले माहितो पर हमला करने लगते हैं, मानो जैसे उन्होंने कई सालों से कुछ खाया ही ना हो। तभी समंदर के अंदर से एक लड़की अपनी बोट से उतरकर भागी भागी वहां आती है और अपने आग फेंकने वाले चाबुक की मदद से सारे बगुलों को वहां से भगा देती है। और माहितो को कहती है बेटा तू मेरे साथ आ, और वो एक रिचुअल करती है ताकि वो सेफली उस जगह से बाहर आ सके, वरना उस जगह पर कुछ भी हो सकता है। और फिर वो दोनों समंदर के लहरों से लड़ते हुए मछली वगैरह पकड़कर अपने घर की ओर निकल लेते हैं। रास्ते में उन्हें अजीब से जैली जैसे लोग दिखते हैं। पूरा शहर ऐसे ही लोगों से भरा था और यहाँ छोटे छोटे अजीब से पोकेमॉन भटक रहे थे। अपना माहितो एक जादुई दुनिया में पहुंच चुका था जहाँ सब बहुत ही अलग था। अब जहाँ ये पोकेमॉन आसमान की ओर उड़ जाते हैं, ऊपर धरती की ओर, जहाँ वो जन्म लेंगे। किसमें? शायद इंसान में या तोते में। इससे पहले वो ऊपर जाते वहाँ कई सारे बगुले आकर उन्हें खाने लगते हैं, जिन्हें लेडी हिमी वहाँ आकर बचाती है। हिमी के पास आग वाली पावर थी, वो आग के गोले आसमान में छोड़ती है और बड़े बड़े धमाके करती है, जिससे वो सारे बगुले वहाँ से भाग जाते हैं। सब शांत होता है और माहितो सोने चला जाता है। अब आधी रात में बाहर से आवाज आती है और जब वो बाहर देखता है वहाँ एक बगुला घायल और तड़प रहा था। माहितो उसके पास जाता है, जहाँ बगुला उसे अपनी कहानी बताता है कि ये मेरा फेत है जिसे मैंने नहीं चुना। इस समंदर में इतनी मछली नहीं है कि हम उन्हें खाकर सरवाइव कर सके। हमारा झुंड भूख से मर रहा था, हमने उड़ान भरी जितनी हो सके उतनी, लेकिन फिर भी हम इस आइलैंड तक ही पहुंच पाए और ना चाहते हुए भी हमें उन पोकेमॉन वारा वारा को खाना पड़ा। पापी पेट का सवाल है। ये बताकर वो बगला खत्म हो जाता है। तभी वहाँ वही जादुई बगला आ जाता है जिसने माहितो को यहाँ फंसाया था, जहाँ वो थोड़े दोस्त तो बन जाते हैं और अब वो दोनों जाएंगे माहितो की मॉम को ढूंढने। दूसरी तरफ अर्थ पर सब उन तीनों को ढूंढने में लगे हैं। माहितो
माहितो की मॉम और ओल्ड लेडी को। माहितो के डैड काफी चिंतित थे। तब एक बुढ़ी वहाँ आती है और माहितो के डैड को एक कहानी सुनाती है कि 60 साल से वो इस फैमिली की सेवा कर रही है और वहाँ जो टावर है उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि वो आसमान से गिरा था। और जहाँ वो गिरा वहाँ एक बड़ा सा तालाब हुआ करता था, जो कि उस टावर की वजह से पूरी तरह सूख गया। लेकिन 3 सालों तक उस टावर के पास जाने की किसी ने हिम्मत तक नहीं करी, जब तक वो पूरी तरह जंगल से नहीं घिर गया। तब जाकर 30 साल बाद उनके अंकल वहाँ गए और वो उस टावर से इतना ज्यादा अटैच हो गए कि उन्होंने उसके अराउंड एक बिल्डिंग बनाने का सोचा। और उसके अंकल एक दिन उसी बिल्डिंग के अंदर गायब हो गए। लेकिन एक बार माहितो की मॉम हिसाको भी गायब हो गई। सबने उन्हें पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। लेकिन 1 साल बाद वो वापिस आ गई, बिल्कुल सही सलामत। वो जिस वेशभूषा में गायब हुई उसी वेशभूषा में वापिस आ गई, जिन्हें कुछ भी याद नहीं था। ये सुनकर माहितो के डैड कहते हैं कि लाओ चाबी लाओ, मैं टावर में खुद जाकर देखूंगा वहाँ क्या है। माहितो के डैड अपने साथ बहुत सारे हथियार लेकर टावर की ओर निकल लेते हैं। दूसरी तरफ माहितो और बगुला साथ मिलकर जंगल में सफर कर रहे थे माहितो की मॉम को ढूंढने। जहाँ बेचारा बगुला अपने बीक के होल की वजह से अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहा था, तो माहितो उसकी बीक को सील करने के लिए एक जुगाड़ बनाता है। वो एक लकड़ी लेता है और उसे काट पीट कर छांट कर उसकी बीक में फंसा देता है, जिससे कि बात बन जाती है। बगला वापिस अपनी पावर्स का यूज कर पा रहा था। उसके बाद वो पहुंचते हैं ब्लैक स्मिथ के वहाँ, जहाँ पहरा दे रहे थे खतरनाक जालिम दुष्ट तोते, जो कि हाथी तक को न बख्शे, उसे भी खा जाए। अब वो अंदर जाने के लिए प्लान बनाते हैं। बगुला उनका ध्यान भटकाएगा, तब माहितो भागकर अंदर चला जाएगा और वो ऐसा ही करते हैं। बगुला तोतों को वहाँ से दूर उड़ा ले जाता है। माहितो भागकर गेट के पास जाकर दरवाजा खोलता है और उसके दरवाजा खोलते ही चारों तरफ तोते ही तोते आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। अब वो उनसे पूछ ही लेता है, क्या तुमने नात्सुको नाम की औरत को देखा है? और उनमें से एक बोलता है, हाँ चलो अंदर, अंदर ही है, आओ मेरे साथ। और उसे टेबल के पास ले जाता है, जहाँ कई सारे तोते थे। किसी के हाथ में प्लेट थी, तो किसी ने अपने पीछे हथियार छुपा रखे थे, छुरी और कांटे, जिनको देखकर लग रहा था कि वो माहितो को खाने ही वाले हैं। इससे पहले कि वो माहितो को खाते, टेबल से आग निकल पड़ती है, जिससे वो सब जलने लगते हैं और वहाँ से भाग लेते हैं। और उस आग में से निकलती है हिमी, वही लड़की जिसने वारा वारा को बगुलों से बचाया था। अब माहितो उससे ही पूछ लेता है, क्या तुमने नात्सुको को देखा है? तभी हिमी बोली, नात्सुको वो तो मेरी छोटी बहन है। और वो माहितो को कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी उससे। और वो उसे अपने घर ले आती है और उसके घर के पास हम देखते हैं वही सेम टावर था। और वो नाश्ता पानी करके उस टावर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ वही तोते पहरा दे रहे थे। तो वो अंडरग्राउंड के रास्ते आगे बढ़ते हैं, जहाँ वही तोते उनके पीछे लग जाते हैं। अब वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ बहुत सारे डोर थे, जिन पर कई सारे नंबर लिखे थे। अब हिम्मी एक डोर हैच ओपन करती है, जहाँ से हमें अर्थ दिखती है, यानी वो डोर उस टावर का ही पार्ट था। और ये टावर ऐसा जादुई टावर है जो कई जगह हो सकता है। तभी उनके दोनों ओर से वही तोते छुरी और कांटे लेकर उनकी ओर आ रहे थे। तब उनसे बचने के लिए हिमी और माहितो मजबूरी में गेट को खोल देते हैं और डोर के दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो उस डोर के लॉक को नहीं छोड़ते, उसे पकड़े रहते हैं, जिससे वो धरती पर तो आ जाते हैं और वो डोर भी बंद हो जाता है। लेकिन वो उस डोर से कनेक्टेड रहते हैं और जब तक वो उस डोर के लॉक को नहीं छोड़ते, तब तक वो उस टावर के डोर से कनेक्ट रहेंगे। अगर डोर छोड़ा तो वो उस दुनिया में ही फंस जाएंगे। वहाँ पीछे से माहितो के डैड भी उसी टावर की तरफ आ रहे थे, जो कि उन दोनों को वहाँ देख लेते हैं और उन्हें देखते ही वो उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन माहितो अपनी मॉम के बिना वहाँ से नहीं जाना चाहता था, तो वो तुरंत दरवाजा खोल देता है, जिससे वो सारे तोते दरवाजे से बाहर निकल आते हैं और अर्थ पर आते ही वो छोटे छोटे तोतों में बदल जाते हैं, जिससे माहितो को वापिस से उस डोर के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। और माहितो के डैड को यहाँ लगता है कि माहितो तोता बनकर यहाँ से उड़ गया। अब गेट के अंदर जाते ही हिमी और माहितो दौड़ लगा देते हैं और भागते भागते पहुंचते हैं डिलीवरी रूम के पास, जहाँ थी नात्सुको। डिलीवरी रूम के पास टावर उन्हें झटके मारने लगता है, बिजली के झटके। टावर नहीं चाहता कि उस रूम के अंदर कोई भी जाए, लेकिन माहितो जबरदस्ती करके अंदर चला ही जाता है। जहाँ नात्सुको लेटी थी, उसके ऊपर रिंग्स घूम रही थी, जिनके ऊपर कागज लिपटे हुए थे। माहितो के अंदर आते ही वो रिंग बहुत तेजी से घूमने लगती हैं और वो कागज माहितो से टकराते हैं और उसे बहुत चोट पहुंचाने लगते हैं। तभी नात्सुको भी जाग जाती है और माहितो को बोलती है कि मैं इधर से नफरत करती हूँ, तू यहाँ से भाग जा। लेकिन माहितो भी इमोशनल होकर नात्सुको को घर चलने को बोलता है। तेज हवा और वो कागज के टुकड़े माहितो को वहाँ से दूर फेंक रहे थे। माहितो भी बिल्कुल हार नहीं मानता और फाइनली नात्सुको को अपनी मॉम के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे नात्सुको भी पिघल जाती है और फाइनली वो तेज हवाएं माहितो को वहाँ से बाहर फेंक देती है। बाहर हिम्मी ये देखकर विश मांगती है, इस टावर के रखवाले,
मेरी सिस्टर और उसके बेटे को यहाँ से जाने दे। और शायद उसकी विश पूरी भी हो जाती है और हिम्मी को जोर का झटका लगता है और शो यहीं खत्म। अरे अरे रुको, अभी हमारा शो बाकी है। अब तोते वहाँ बेहोश पड़े हिम्मी और माहितो को वहाँ से ले जाते हैं। अब यहाँ सीन चेंज होता है। माहितो जागता है टावर मास्टर के आगे, जो कि उसके ग्रेट ग्रैंड अंकल थे, जो कि उसे ले जाते हैं एक बहुत बड़े पत्थर के पास और उसे बताते हैं कि मैंने इसी पत्थर की मदद से इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है और अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे जरूरत है अपने सक्सेसर की। क्या अब तुम इस काम को संभालना चाहोगे, क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो और मेरी ब्लड लाइन से ही कोई इस टावर को चला सकता है। इतना होने के बाद अचानक माहितो की आंख खुलती है और यहाँ तोते तैयारी कर रहे थे माहितो का सूप बनाने की। तभी सही टाइम पर बगला वहां आ जाता है और माहितो की जान को बचाता है। लेकिन माहितो बिना हिम्मी के यहाँ से नहीं जाएगा और वो चल पड़ा हिम्मी को बचाने, जहाँ चारों तरफ तोते ही तोते हैं। लग रहा है मानो ये तोतों का शहर है। यहाँ तोतों के सरदार ने हिम्मी को पकड़ लिया था और वो उसे सौंपने वाला था लॉर्ड ऑफ द टावर को, यानी कि माहितो के ग्रेट ग्रैंड अंकल को, ताकि वो इनसे कुछ भी मांग सके। और वो हिम्मी को लेकर पहुंच जाते हैं लॉर्ड के किले में, इससे पहले कि माहितो उसे बचा पाता। यहाँ पैरट किंग हिम्मी को उसके अंकल को सौंपकर चला जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये बचता है कि क्या माहितो घर जाएगा या फिर यहाँ रहकर अपने ग्रेट ग्रैंड अंकल की गद्दी संभालेगा। और दूसरी तरफ माहितो को भी पैलेस में जाने का शॉर्टकट मिल जाता है और वो हिम्मी की ओर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ तोता किंग भी उसी टावर में था और वो उनका पीछा करने लगता है। अब फाइनली माहितो और हिम्मी मिलते हैं और सीधा अपने ग्रेट ग्रैंड अंकल के पास जाते हैं और उनका पीछा कर रहा था पैरट लॉर्ड। माहितो और हिम्मी ग्रैंडफादर के पास पहुंचते हैं, जहां वो उसी बड़े से पत्थर के पास कुछ ब्लॉक्स को लेकर बैठे थे। वो बताते हैं कि मैंने इन ब्लॉक्स को समय के परे जाकर ढूंढा है, जो कि 13 ब्लॉक्स हैं, जिन्हें तुम्हें हर 3 दिन के अंदर एक बार स्टैक करना पड़ेगा, जिससे तुम खुद का वर्ल्ड, खुद का टावर, खुद का पैलेस कुछ भी बना सकते हो। लेकिन माहितो यहाँ रहकर उसके ग्रेट ग्रैंड फादर का बनाया हुआ वर्ल्ड नहीं संभालना चाहता। वो अपने परिवार, अपने मॉम डैड और अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है, क्योंकि आज तीसरा दिन है और माहितो के ग्रैंडफादर वाला ब्लॉक भी आज गिरने ही वाला है। अगर आज माहितो ने इस ब्लॉक को नहीं बनाया तो ये वर्ल्ड आज यहीं तबाह हो जाएगा। इस वर्ल्ड में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर पीछे से तोता किंग आता है, गुस्से में बोलता है कि तुम ये वर्ल्ड किसी के भी हवाले कर दोगे। लाओ मैं करता हूँ इसे स्टैक। और वो सारे ब्लॉक्स को गलत गलत स्टैक कर देता है, जिससे वो टावर बनते ही गिर जाता है और वो गुस्से में आकर अपनी तलवार से सारे ब्लॉक्स को कट कर देता है। और वहाँ दूसरी तरफ अंकल जी का बनाया हुआ टावर भी गिर जाता है, जिसके गिरते ही वो पत्थर फूट जाता है। अब इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, माहितो को अपने टाइम में वापस जाना पड़ेगा। सारा वर्ल्ड तबाह होने लगता है, वहाँ की सारी क्रिएशन धूल में बदल जाती है। अब यहाँ से सबको अपने टाइम में वापस जाना पड़ेगा, वरना वो यही निपट जाएगा। माहितो और हिमी टाइम डोर के पास पहुँचते हैं, लेकिन हिमी माहितो के साथ नहीं जाती। हिमी का टाइम डोर अलग है, क्योंकि हिमी ही माहितो की रियल मॉम है और वो जानती है कि उनका अंत तो आग से ही होगा। फिर भी वो फैसला करती है कि मैं अपने टाइम में वापस जाऊंगी और माहितो तुम्हें जन्म दूंगी और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, भले ही मुझे आग में क्यों न जलना पड़े, क्योंकि आग तो वैसे ही मेरी फेवरेट है। फाइनली सब इकट्ठा होते हैं और अपने अपने डोर्स यानी अपने टाइम में लौट आते हैं और उनके साथ साथ बहुत सारे तोते और बगले भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। और वो टावर भी इसी के साथ तबाह हो जाता है और हैप्पीली उनकी फैमिली रियूनाइट हो जाती है। और पूरे 2 साल वहाँ बिताने के बाद फाइनली वार खत्म होती है और वो सब वापस से टोक्यो लौट जाते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी ब्यूटीफुल स्टोरी और ऐसे ही कहानियों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।